नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती के बीच उत्तर प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान 2026 का शुभारंभ किया है और लखनऊ में पौधारोपण कर प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील की है। प्रदेश सरकार के मुताबिक अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जबकि अगले एक महीने में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ते जलवायु संकट, अनियमित मौसम और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण की चुनौती केवल प्रकृति की नहीं बल्कि समूचे जीव सृष्टि की चुनौती है। उन्होंने कहा कि मौसम चक्र में बदलाव, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी समस्याएं मानव निर्मित है और इनके समाधान के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया है। वहीं इस अभियान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वृक्षारोपण के नाम पर केवल आंकड़ों का रिकॉर्ड बना रही है, जबकि प्रदेश में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ दिखावा कर रही है और जनता की भावनाओं से खेल रही है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। विश्व आज पर्यावरण की गंभीर चिंता से ग्रसित है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पर्यावरण की जो चुनौती है ये केवल प्रकृति की चुनौती नहीं है, जीव सृष्टि की चुनौती है। इसके दुष्प्रभाव मौसम चक्र में आए हुए परिवर्तन के रूप में, इसका दुष्प्रभाव हम सभी को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और तमाम उन मौसम के परिवर्तन के कारण हम सबको देखने को मिल रहा है। ये आज बात कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। ना तो पेड़ को सुरक्षित रखा, ना माँ को सुरक्षित रखा। उन माताओं से पूछिए जिनके बच्चे नीट पेपर लीक होने के बाद में सुसाइड कर रहे हैं। उन माताओं से पूछिए जिनको दिन दहाड़े जिनकी हत्या कर दी जा रही, जिनकी बेटियों को उनके सामने उठा ले जाया जा रहा है। और उन माताओं से पूछिए जो मध्य प्रदेश में चिता बना करके प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जंगल से पेड़ काट दिए जा रहे हैं। मतलब पेड़ काटने के लिए सरकार जितना जद्दोजहद कर सकती है उतना पूरा जद्दोजहद कर रही है और नौटंकी और कर रही है कि हम जो है माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे। सरकार ये बताए कि क्या जो है पेड़ लगाना पर्यावरण सुरक्षा हो जाता है? पर्यावरण रक्षण का मतलब होता है कि नदी, वृक्ष, जंगल और आने वाले बच्चों के भविष्य को सबको सिक्योर किया जाए, तब पर्यावरण सुरक्षित होता है। ऐसा नहीं है कि नौटंकी करके पेड़ लगा दिया जाए। महाकुंभ के दौरान इतने सारे पेड़ काटे गए और लगाने के नाम पे एक भी पेड़ नहीं लगाया गया और नौटंकी अब फिर माँ के नाम पे एक पेड़। पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शिव सिंह भारती बीजेपी प्रवक्ता हैं, अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हैं, दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शिव भारती जी आपसे ही करेंगे। लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं, 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, लेकिन जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसके आंकड़े भी सार्वजनिक करने चाहिए। अरुण जी, है क्या ना कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, ये मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने कि अभी आपने जो बाइट चलाई सपा प्रवक्ता की, मुझे लगता है कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी वो सजग नहीं है। कि आज मान लीजिए 5 जून है, पर्यावरण दिवस आज हम लोग मनाते हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर हम आंकड़ों की ही बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब 2017 में वन विभाग से कहा गया कि हम वृहद वृक्षारोपण करेंगे, तो 5 लाख से ज्यादा उनके पास पेड़ उपलब्ध नहीं थे। नर्सरियां खाली की खाली पड़ी थी। सिर्फ आंकड़ों पर ही जो नर्सरियां चल रही थी, वहां पर न पौधे हो रहे थे, रोपित हो रहे थे, और न बीजों का कोई संरक्षण हो रहा था। लेकिन आप देखिए कि हमने पिछले वर्ष भी 2025 में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का काम किया, और निश्चित तौर पर इस वर्ष भी हम लोग 35 करोड़ से अधिक का टारगेट पूरा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि एक पेड़ माँ के नाम करके ढोंग कर रहे हैं, हमने पौधा जो रोपित कर रहे हैं उसको हमने भावनात्मक रूप से भी जोड़ने का काम किया है। और निश्चित तौर पर जब हम कहीं कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो निश्चित तौर पर हमारी भावनाएं जुड़ती हैं और हम उस पेड़ को का संरक्षण कर पाते हैं, उस पेड़ को बड़ा
करने का प्रयास करते हैं, और जब तक वो वृहद नहीं हो जाता है, जब तक वो फलदार नहीं हो जाता, छायादार नहीं हो जाता है, तब तक उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर भी इतना हल्का बयान कि वहां से लड़कियों को उठा लिया जा रहा, वहां से ये कर लिया जा रहा। अरे कम से कम आज पूजा जी ये बताती, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ये बताते कि आज पर्यावरण दिवस है, आज मैंने कितने पौधे लगाए और मैंने कितने लोगों को आह्वान किया है। आज माननीय योगी जी ने इसको लेकर सारे लोगों से आह्वान किया है, एक जन आंदोलन है। और देखिए, पर्यावरण को निश्चित रूप से सारे लोग जब जुड़ेंगे तो वह बड़े व्यापक स्तर पर वो पौधे रोपित होंगे, तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। और जिस तरह से अनियमित बारिश हो रही है, और जहां तक आप जो बात कर रहे हैं कि जो मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, अगर हम वास्तव में अगर वृक्षारोपण करेंगे और उसको एक अभियान के तौर पर लेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार का जो टारगेट है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है, आप जो पौधे लगा रहे हैं क्या वो वृक्ष बन पा रहे हैं, या फिर पौधे लगा दिए और अब चलते बने, पता ही नहीं चल रहा कि पौधा वृक्ष बन पाएगा या मर गया? निश्चित तौर पर देखिए अरुण जी, ये वास्तविकता है कि जो पौधे लगाए जाते हैं उसका संरक्षण भी सरकार द्वारा जो है वह किया जाता है कि कितने पौधे जीवित हैं, कितने पौधे जीवित नहीं रह पाए हैं। लेकिन आप देखिए कि बहुतायत अगर हमने 35 करोड़ पौधे लगाए हैं तो निश्चित तौर पर वह आप जहां जहां पौधे लगे हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, विपक्ष चेक कर सकता है कि वहां पर पौधे रोपित हुए कि नहीं हुए। निश्चित तौर पर मैंने अगर 5 पौधे लगाए तो 5 पौधे अगर मैंने माँ के एक पेड़ माँ के नाम के तहत अगर हमने पौधा लगाया होगा तो उसके निश्चित तौर पर हमने उसका संरक्षण करने का काम किया होगा। और निश्चित तौर पर ये सारे आंकड़े सरकार के पास सुरक्षित हैं। और अगर हमने अगर टारगेट लिया कि हम 35 करोड़ पौधे इस वर्ष भी लगाएंगे, तो विपक्ष इस बार से जब हो जाए वह सरकार के अभियान के साथ जुड़े और जुड़कर वो भी पौधारोपित करने का काम करे और बृहद स्तर पर पौधा लगाए। अगर 35 करोड़ सरकार ने लक्ष्य लिया है तो विपक्ष भी अपना एक लक्ष्य ले ले। ये तो एक जन आंदोलन है, और ये पेड़ अगर लगेंगे तो निश्चित तौर पर उसको सारी मानवता जो जाती है उसको ठीक है। अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा आपको, नहीं मिलेगा। भारती जी रोकना चाहूंगा। अशोक तिवारी जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे एक जन आंदोलन है, पेड़ लगाना चाहिए, अच्छा काम है। अगर सरकार 35 करोड़ का टारगेट लेके चल रही है तो 10-20 करोड़ का टारगेट तो सपा को भी ले लेना चाहिए। अशोक कुमार तिवारी भाई, ये कहना जी ये कहना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है कि आप जलवायु का रक्षा कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। सुनने में भी अच्छा लगता है और बात करने में भी अच्छा लगता है, और अच्छी बात है भी, अगर लगाया जाए तो बुरा भी नहीं है जी। लेकिन सर सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई आज से अभी कल से सत्ता में नहीं आई है। सत्ता में 2014 से केंद्र में है जी, 17 से उत्तर प्रदेश में है, काफी लंबा अंतराल है। इस अंतराल में इन्होंने पर्यावरण के लिए कितना कार्य किया है इसको जनता बखूबी जानती है, बताना नहीं पड़ेगा। किस तरह से गंगा की सफाई हुई है, कितना बजट दिया गया है, किस तरह सफाई की गई है, कितनी साफ हुई माँ गंगा। आज जमुना जी की सफाई का क्या हाल है ये भी छिपा हुआ नहीं है। पहाड़ की खदान जिस तरह की गई है, जिस तरह पहाड़ काटे गए हैं, पहाड़ों काटना सामान नहीं होता है। और जो है इस पर पूरा मीडिया भरा हुआ था अभी हाल ही में। आप भी जानते हैं कि किस तरह से पहाड़ों की खदान हुई है, कोर्ट तक को इसमें बीच में आना पड़ा, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा है, उच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा है। सच्चाई सर यह है कि पहले भी पौधे लगाए गए हैं, पौधे कहाँ चले गए हैं, कहाँ संरक्षित हुए हैं, यह अता पता नहीं है। अब सरकार जब जाने की बारी है, जाने का समय है, आपके कुछ महीनों की सरकार रह गई है, 27 में आपको आना भी नहीं है, तब ये कवायद कर रहे हैं जनता का ध्यान खींचने के लिए कि आप बहुत अच्छी सरकार है, जलवायु के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जो है एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, माँ के नाम लगा रहे हैं। तो ये जनता भी जान गई ना, आपकी सारी जो तरीके हैं, जो भी आपका एक तरह से ये जनता को मूर्ख बनाने का तरीका है, झूठे वायदे करने का तरीका है, सारी कलई खुल चुकी है। आपकी कथनी करनी में अंतर जनता जान चुकी है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, पौधे लगाना एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है और करना चाहिए। लेकिन अब जाने की बारी में, चलचली की बेला में आप लगा रहे हैं, ये समझ नहीं। लेकिन अशोक तिवारी जी, विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो किसी पार्टी या विशेष व्यक्ति की वो नहीं है पहल, हर व्यक्ति पेड़ लगाने की बात कर रहा है, तो क्या सपा को नहीं लगाना चाहिए? तो अच्छी बात है, मैंने स्वागत किया इसका, अच्छी बात है। अगर ये पेड़ लगाए गए, संरक्षित भी हो जाए, इससे चल भी जाए तो अच्छा है। ठीक है, दिनेश शर्मा जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। दिनेश शर्मा जी, पेड़ लगाने की बात सरकार कर रही, 35 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने लिया है, सपा भी कह रही कि अच्छी बात है, पेड़ लगाने चाहिए।
जितने पेड़ लगाने की बात है सरकार करती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी सरकार हो, वृक्षारोपण की बात करती है, लेकिन ये वृक्षारोपण होता है, क्या वो पौधे पेड़ बन पाते हैं या फिर सिर्फ कागजों में और फोटो खिंचवाने के लिए किया जाता है? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जी। ये एक प्रेरणा है प्रदेश के लोगों के लिए कि वो भी वृक्ष लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है श्रीमान अशोक कुमार जी से ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आज अखिलेश यादव जी ने भी वृक्षारोपण किया है कि नहीं? अगर आप माँ के नाम पेड़ न लगाए तो प्रदेश के नाम पेड़ लगाए। पूरी बात सुनिए, फिर प्रदेश के नाम पर पेड़ लगाए, देश के नाम पर पेड़ लगाए। आज मुझे बताइएगा कि अखिलेश यादव जी ने कहां पर, किस स्थान पर वृक्षारोपण किया है? देखिए सर, ये आप सवाल जो कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने पर्यावरण प्रेमी हैं, किस तरह से वृक्ष लगाते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ। अब आप शर्मा जी, आप दिनेश शर्मा जी, मैंने जो सवाल किया आपसे उसका जवाब दे दीजिए। जो सरकारें बात करती है, चाहे वो सपा की बात की जाए चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही सरकार कहती है कि हमने अपने कार्यकाल में वृक्षारोपण किया, 35 लाख पौधे लगाए, 35 करोड़ पौधे लगाए। क्या वास्तविक स्थिति क्या रहती है? देखिए, एक बात जान लीजिएगा कि नहरों की सिल्ट की सफाई जी और वृक्षारोपण, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि नौकरशाही मालामाल हो जाती है जी। मुझे बताइएगा क्या 35 करोड़ वृक्षों का रोपण ये सच्चाई है या मजाक? आप हर साल 35 करोड़ 30 करोड़ पौधों का रोपण करते हैं। क्या आपके पास इतनी जमीन है कि वो वृक्षारोपण हुआ होगा? 35 करोड़ एक मायने रख एक इसकी एक ऐसी चीज है जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। ये कुछ नहीं है, एक वृक्षारोपण की रस्म अदायगी है। और आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में, सुनील चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर वृक्षों का अंधाधुंध कटान हुआ है। आप चले जाइए हरिद्वार की शिवालिक श्रृंखला पर, सहारनपुर आप जाइए, और इसके अलावा बहराइच और जो इलाके हैं, मुरादाबाद, ये वो इलाके हैं वृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल भी। पूरे पहाड़ी श्रृंखला जितने भी ही वो सब की सब खाली है। करने वाले कौन है? इन्हीं के तुष्टीकरण के लोग, बहुत ज्यादा लोग नहीं है ये लोग। इन लोगों ने इतना आतंक मचाया पेड़ों के ऊपर कि पेड़ थर्रा जाए। वृक्षारोपण कैसे होगा भाई साहब? तोमर साहब ये बताइए। ये समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी हत्यारी है पेड़ों की। और ये काम मायावती की सरकार में हुआ, तो मैं तो इसको एक रस्म अदायगी कहूंगा। अच्छा है कि जो सामाजिक संगठन लोग हैं वो प्रेरणा से वृक्ष लगाए और अपने धर्म को निभाए। लेकिन आज वृक्षारोपण के, आज कटान के कारण, वृक्षों कटान के कारण पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है। तो आप देखिए कितनी गर्मी है, ये कहां से आई? वृक्ष हवा देते हैं, वृक्ष आपको हर एक चीज से पोषित करते हैं। वृक्ष है कहां? आप चले जाइए पूरे प्रदेश के अंदर, अगर वृक्ष आपको मिल जाए तो खत्म हो चुका सब। ठीक है, शिव भारती जी के पास जाऊंगा। शिव भारती जी, वृक्षारोपण की बीजेपी ठीक है दिनेश शर्मा जी, शिव भारती जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा आपको। शिव भारती जी, वृक्षारोपण की बात की जा रही है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन वनों की जो कटाई की जा रही है उसको लेकर क्या सख्त नीति अपनाई गई है बीजेपी की तरफ से? जो लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं, चाहे वन माफिया हो, चाहे वो अधिकारियों की मिलीभगत से कटाई चल रही हो। एक तरफ देखा जाए बड़ी मात्रा में वनों की कटाई चल रही है, आरोप भी लगातार सपा लगा रही है। अरुण जी, अवैध कटान की जहां तक बात है, तो अवैध कटान तो पूरी तरह से रोका गया। अवैध कटान पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी किसी क्षेत्र में बता दें कि वहां पर अवैध कटान कहीं हुआ हो। आप देखिए चित्रकूट, बांदा जैसे क्षेत्रों में जहां पर अवैध कटान की बड़ी भरमार हुआ करती थी और बड़े बड़े माफिया वहां पर ट्रकों से जो है कटान करके विभिन्न राज्यों में ले जाते थे, उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। आप कहीं पे भी आप सड़कों पर निकलेंगे, आप कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसा हुआ हो कि कहीं भी आपको लकड़ी अगर इस तरह की मिल जाए जो अवैध कटान द्वारा आई हो, तो निश्चित तौर पर अवैध कटान जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तो रोका गया है। लेकिन जहां तक पौधे लगाने की बात है, पौधे भी उसी पैरेलल, अगर जिस प्रकार का पिछले दौर में कहीं कटान हुआ, किसी की भी सरकार रही हो, उसकी भरपाई करने का काम आज हम लोगों का है। निश्चित तौर पर अगर हमने बड़ा लक्ष्य लिया है और सारे सामाजिक संगठनों को हम लोग जोड़कर और
विभिन्न एनजीओ को हम लोग जोड़कर चल रहे हैं कि हम कम से कम इतने लोगों को इम्प्रेस करके और वो पौधारोपण करने का अगर हम आह्वान किया है तो निश्चित तौर पर हम उसका लक्ष्य पूरा करने का काम करेंगे। और जहां तक पौधों की बात है तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की नर्सरियों में पर्याप्त पौधे हैं और वो उन पौधों को अभी आप देखेंगे जब पहली बारिश होगी उसके बाद जहां पौधे लगाने की बात आएगी तो इस पर एक जन आंदोलन बनाकर उसको पौधे लगाने का भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी करेंगे और सरकार भी करेगी, सारे लोग पैरेलल उसको मिलकर करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश हरा भरा और हरियाली आपको भारतीय जी शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो उतनी जमीन नहीं है, ग्रामीण अंचलों में पेड़ लगाने के लिए पर्याप्त जमीन मौजूद रहती है। क्या ग्रामीण अंचल के लोगों को पेड़ मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें पेड़ दिए जाएंगे कि आप अपने क्षेत्र में अपने घर के आसपास पेड़ लगाएंगे? निश्चित तौर पर अरुण जी पिछले वर्ष भी जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका आंदोलन लिया तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में पौधों में वृद्धि हुई है, पौधे लगे हैं और जो पौधे लगे वो आज फल फूल भी रहे हैं। और जहां तक ग्रामीणों की बात है तो ग्रामीणों में अपने आप उत्सुकता होती है कि वो पौधा लगाने का, निश्चित तौर पर शहर में उतनी जमीन नहीं रह गई है लेकिन शहरों में भी जहां पर कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को नई भारतीय जी कई योजना सरकार चलाती है, कई योजना सरकार चलाती है, आयुष्मान योजना चलाती है, राशन के लिए बीपीएल कार्ड चलाती है। क्या पेड़ों के लिए कोई योजना नहीं चला रही सरकार? कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे जनता को उसका लाभ मिले और पेड़ों की भी पेड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगे जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अरुण जी है क्या, सरकार निश्चित तौर पर पर्यावरण को लेकर सजग है और जो पर्यावरण को लेकर सजग है तो जैसा कि हमने कहा कि सरकारी तंत्र के साथ साथ और तमाम समाज सेवी संगठन और तमाम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भी इससे जोड़कर अगर हम बृहद रूप से इसको आंदोलन करके चलाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पौधों का संरक्षण भी हो रहा है और जहां पर उसकी बैरिकेडिंग करने का काम उसको बैरिकेड किया जा रहा है और जहां पर जिस तरह से घरौंदे बनाने का काम है तो सरकार बृहद पैमाने पर वह चाहे नहर गंग द्वारा हो, सिंचाई विभाग द्वारा हो, चाहे वन विभाग द्वारा हो, उन दोनों विभागों के द्वारा पर्याप्त रूप में घरौंदे बनाकर भी उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा। अशोक तिवारी जी, क्या पर्यावरण जैसे मुद्दे पर सहयोग की जगह टकराव जरूरी है? नहीं लगता समाजवादी पार्टी को कि टकराव की अपेक्षा सहयोग करना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगवाना चाहिए? जहां सरकार पेड़ ना लगा रही हो वहां पर खड़े होकर कहना चाहिए यहां भी पेड़ लगना चाहिए। देखिए सर, आपकी बात एकदम जायज बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। पर्यावरण के लिए समाजवादी पार्टी सजग है पूरी तरह से और पूरी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते भी इस चीज को है और स्वयं भी वृक्ष लगाते हैं। समय समय पे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जो है न्यूज में भी, मीडिया में भी ये बातें आई हैं जब उन्होंने वृक्ष लगाए हैं। सच्चाई सर ये है कि हमें चाहते हैं कि अवैध खनन रुके, अवैध खनन न किया जाए, गोमती रिवर फ्रंट साफ किया जाए। गोमती को जितनी मैली हो गई गोमती इस समय, हमारे समय में स्थिति अच्छी थी, अब आज देख लीजिए क्या स्थिति है। आज माँ गंगा को सफाई हो, माँ जमुना की सफाई हो। आज हमारा पर्यावरण तभी अच्छा रहेगा जब हम नदियों की और पर्यावरण की और जो है खुले आसमान में वृक्षों की जो है सबकी सुरक्षा करेंगे। अशोक तिवारी जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी, घर घर जाकर लोगों को बताया था, क्या स्वच्छता को लेकर समाजवादी पार्टी ऐसा आंदोलन नहीं कर सकती? वृक्षारोपण को लेकर ऐसा आंदोलन नहीं कर सकती? लोगों को सजग नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपने सुझाव भी अच्छा दिया है। हालांकि हम पहले से ही सजग हैं, पहले से ही कार्य कर रहे हैं और तेजी गति देंगे इसमें। ये मैं आपको कहता हूं कि और हमारी सरकार 27 में आएगी और गति प्रदान करेंगे पर्यावरण को और तेजी से पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी जनता को राहत मिल सके, इस गर्मी छुटकारा मिल सके। अशोक जी, सरकार आएगी तब आएगी, लेकिन आज से 5 जून है, आज से क्यों नहीं शपथ ले लेते, क्यों नहीं प्रण ले लेते कि वृक्षारोपण करेंगे और करवाएंगे भी? सरकार किसी की आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की सरकार जो है जो कार्य कर रही है खाली दिखावा कर रही, नाटक कर रही है। जनता के सामने सारी चीजों को हम रख रहे हैं और हमको जो करना है हम कर रहे हैं। हम वायदा करते हैं 27 में आएंगे, हम नौकरियां निकालने के साथ, सरकारी नौकरियां देने के साथ, संविधान की रक्षा करने के साथ, आरक्षण बचाने के साथ पर्यावरण के लिए भी कार्य उतनी तेजी से करेंगे जितना आरक्षण बचाने के लिए करेंगे। ठीक है, दिनेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। दिनेश शर्मा जी, क्या वृक्षारोपण अभियानों का मुख्य उद्देश्य संख्या बल पर है और अपनी राजनीति चमकाने पर है? 2027 के चुनाव को फोकस करके इस तरीके के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, कल लोग इसको भूल जाएंगे जी।
मैं तो एक एक सवाल पर अपने मित्र से, बहुत सीनियर नेता है अशोक जी, मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज यहाँ पर आप एक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं जी, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, आप मुझे संतोष प्रदान करिए कि क्या आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अभी अशोक तिवारी जी ने कहा है कि सहयोग करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। अगर आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ अरुण भाई, मैं आज की बात कर रहा हूँ। प्रेरणा का दिन आज है, प्रेरणा का दिन कल नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत जिम्मेदारी थी, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि वो मानते हैं कि उनके लिए हर दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में है, वो एक दिन को नहीं मानते, लगता है सारे दिन उनके लिए पर्यावरण दिवस के रूप में देखते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम भी करेंगे और आगे भी आएंगे। मैं अपने मित्र से, आपकी आज्ञा से अरुण जी, मैं आपकी आज्ञा से अशोक जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि कृपया इस सवाल का जवाब दें कि क्या अखिलेश यादव जी ने आज ये रस्म अदायगी की कि नहीं। अशोक तिवारी जी, और आपके सवाल का जवाब हमारे आदरणीय एंकर जी ने बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं और संतुलित कर रहे हैं। ऐसे ही एंकरों की आज जरूरत है। श्रीमान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है अशोक जी शायद जवाब नहीं देना चाह रहे, समय का अभाव भी है, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सिर्फ भारतीय बीजेपी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा और अशोक कुमार तिवारी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश से अब हरियाली प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है कि 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसको लेकर सवाल उठाए। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।